कहते हैं जब कानून की वर्दी किसी ईमानदार इंसान के कंधों पर होती है तो वह बेगुनाहों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन अगर वही वर्दी किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो वही ताकत डर और अन्याय का जरिया भी बन सकती है। दोस्तों, एक छोटे से कस्बे में अमित और उसकी बीवी पूजा अपनी सादगी भरी जिंदगी गुजार रहे थे। अमित मेहनत मजदूरी करता था और पूजा सिलाई का काम करके घर चलाने में उसका साथ देती थी। दोनों की दुनिया छोटी थी मगर खुशियों से भरी हुई थी। एक बरसाती शाम इलाके में गश्त कर रहे एक पुलिस अधिकारी की नज़र पूजा पर पड़ी। उसी पल उसके मन में गलत इरादे पैदा हो गए। अगले कई दिनों तक वह उसी इलाके में आने लगा और उस परिवार पर नजर रखने लगा। कुछ समय बाद उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अमित को एक झूठे मामले में फंसा दिया। बेगुनाह होने के बावजूद अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अपने पति को बचाने के लिए पूजा थाना पहुंची। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरे पति बेगुनाह हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन अधिकारी ने कानून की मदद करने के बजाय अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। उसने पूजा के सामने 10 लाख रुपए और एक दूसरी गैर कानूनी तथा अनैतिक शर्त रख दी। यह सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल में अपने पति को बचाने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। कई रातों तक परेशान रहने के बाद पूजा ने शहर के एक ईमानदार वकील से मुलाकात की। उसने पूरी दास्तान सुनाई। वकील ने गैर से सब कुछ सुना और कहा, अगर हमें इंसाफ चाहिए तो सिर्फ इल्जाम नहीं बल्कि सबूत भी चाहिए। अगर वो अधिकारी दोबारा ऐसी गैर कानूनी बात करे तो उसकी बातचीत का कानूनी तरीके से रिकॉर्ड रखने की कोशिश कीजिए। कुछ दिन बाद उस अधिकारी का फोन आया और उसने पूजा को मिलने के लिए बुलाया। इस बार पूजा पहले से तैयार थी। उसने पूरी बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित कर लिया जिसमें अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी मांग दोहराता है। मुलाकात के बाद पूजा सीधे अपने वकील के पास पहुंची। दोनों अगले दिन जिला अधिकारी के कार्यालय गए और रिकॉर्डिंग सहित शिकायत दर्ज कराई। डीएम ने मामले को गंभीरता से लिया, निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। जांच में कई अहम तथ्य सामने आए। रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों के आधार पर बेगुनाह अमित के खिलाफ दर्ज झूठे आरोप हटाए गए और उसे रिहा कर दिया गया। उधर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। सत्ता का दुरुपयोग करने की कीमत उसे कानून के अनुसार चुकानी पड़ी। जेल से बाहर आते ही अमित ने पूजा का हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार वे बेबसी के नहीं, इंसाफ मिलने की खुशी के आंसू थे। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है लेकिन इसका पैगाम बहुत बड़ा है। जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच और सबूत के साथ लड़ी गई लड़ाई एक दिन इंसाफ तक जरूर पहुंचती है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।